फाइनेंसिंग शेयरों की बात करते हैं। आज गजब की गर्मी देखने को मिल रही है सभी शेयर्स में। आरईसी, पीएफसी और इरेडा का शेयर 4 से 5% की तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए अभिषेक, ये जो तेजी है इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, तेजी की वजह यह है कि पिछले साल हमने देखा था कि तमाम पावर फाइनेंसिंग जो कंपनीज है, पीएफसी है, आरईसी है, इरेडा है, भारी गिरावट आई थी, तो वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है। और इसके अलावा ब्रोकरेज हाउसेज इन कंपनीज को लेकर थोड़े से बुलिश हैं और वैल्यूएशंस थोड़े नरम हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके चलते थोड़ा सा जोश आता हुआ दिख रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि आरईसी 4% ऊपर है, पीएफसी में 4% की तेजी है, इरेडा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग करती है और इसमें करीब 5% के आसपास का उछाल है। दोनों शेयरों में आरईसी पीएफसी में लगातार 3 सत्र की तेजी है। इस हफ्ते आरईसी करीब 7% चढ़ा है और 9 महीने में सबसे बेहतर हफ्ता है आरईसी के लिए। और मार्च 2025 के हफ्ते में आरईसी में 13% की तेजी हुई थी। इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि 7% की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। इस हफ्ते 6% पीएफसी चढ़ा है और हमने देखा था कि मई 2025 में एक हफ्ते में 8% के आसपास की तेजी आई थी पीएफसी के शेयर में। तो और दोनों शेयरों के लिए तेजी का ये लगातार दूसरा हफ्ता है। हमने देखा था कि पिछले साल भारी पिटाई हुई थी। अगर हम आरईसी की बात करें, करीब 30% ये शेयर टूटा था। 2021 के बाद की सबसे बड़ी सालाना गिरावट हमने देखी। इसके अलावा पीएफसी में 2015 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी और पिछले साल 20% टूटा था। तो भारी गिरावट के बाद अच्छा, वैल्यूएशंस काफी ज्यादा आकर्षक हो गए, चीप हो गए और जो ब्रोकरेज हाउसेस का जो कन्विक्शन था उसको लेकर कोई खास कमी आई नहीं। नतीजे जो आए जो Q2 के, वो भी हमने देखा कि मजबूत आए थे। सितंबर तिमाही के दोनों कंपनीज के प्रॉफिट बढ़े थे। ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं, भारी गिरावट के बाद वैल्यूएशन सस्ते हो गए और ये तमाम रीजंस है कि हम देख रहे हैं कि फिर से जो निवेशक और ट्रेडर हैं शेयरों में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। 13 एनालिस्ट आरईसी पीएफसी को कवर करते हैं और आपको बता दें कि 12 जो हैं उनकी बाय की रेटिंग है आरईसी पीएफसी को लेकर। इरेडा में भी आज हम 5% का उछाल देख रहे हैं। इरेडा के तेजी के पीछे की वजह यह है कि तीसरी तिमाही में जो लोन डिसबर्समेंट है 44% बढ़कर 24,903 करोड़ रुपए रही है और जो कुल लोन बुक है वो 28% के उछाल के साथ 87,975 करोड़ रुपए पर है। ईयर ऑन ईयर के ये फिगर है। इरेडा के भी पिछले साल हमने कमजोरी देखी थी और ये भी शेयर लगभग 130 रुपए तक गिरने के बाद थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और आज 5% के आसपास का उछाल है। अगर हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें शेयरों की, तो आरईसी का जो वैल्यूएशन है पी है 6 से कम का पी है। पीएफसी के अगर हम प्राइस टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो है 5 का है और इरेडा के अगर हम पी की बात करें तो वो है 23 का। इरेडा थोड़ा सा महंगा है लेकिन आरईसी पीएफसी काफी ज्यादा सस्ते हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं वैल्यू हंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस हफ्ते में बेहतरीन तेजी हमने अक्रॉस द बोर्ड देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक इस तमाम अपडेट के लिए। लेकिन गौरव, आपके पास आना चाहूँगी, जो पावर फाइनेंस पर जो भी शेयर्स हैं पावर फाइनेंसिंग के, इन शेयरों में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है और जैसा कि अभिषेक ने बताया कि जो वैल्यूएशंस है जो कि गिरावट के बाद अब सस्ते हो गए हैं, इसकी वजह से एक अच्छा खासा बूस्ट इन शेयरों को मिला है। आपके लिए आपकी टॉपिक क्या होगी पावर फाइनेंसिंग में? आपने सही कहा, वैल्यूएशन फ्रंट पे ऑल द थ्री स्टॉक्स आर रीजनेबली प्राइस्ड इन। आरईसी पीएफसी के वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका 10 से नीचे का है, 5 to 7 के अराउंड चल रहा है। एंड इरेडा का अभिषेक ने राइटली पॉइंट आउट किया 22-23 के करंट चल रहा है। तीनों ही शेयर्स बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, शानदार परफॉर्मेंस है। रिजल्ट्स फ्रंट्स, अर्निंग फ्रंट्स, बोथ ऑन द टॉप लाइन एज वेल एज ऑन द बॉटम लाइन फ्रंट पे आरईसी पीएफसी मुझे खासा इंप्रेस करता है। इन लेवल्स के ऊपर इसे एड अप करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो पे। बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है ये स्टॉक और लेकिन हमें व्यू थोड़ा सा लंबी अवधि का रखना चाहिए बिकॉज बाय वेरी नेचर आरईसी एंड पीएफसी दोनों ही शेयर्स ऐसे हैं जो जनरली स्लो मूविंग स्टॉक्स रहे हैं। ऑफ लेट इनके अंदर 350 से लगभग 380-82 यानी 10% का मूव ऑलरेडी आरईसी का शेयर रिकॉर्ड कर चुका है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में। पीएफसी की बात करूं तो मोटामोटी 350 लेवल से 376 के अराउंड ये भी आ गया है। गोइंग फॉरवर्ड यहां से कोई भी अगर कोई प्राइस पॉइंट से छोटा मोटा भी डिप नजर आता है तो वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, लंबी अवधि के निवेश की बात करूं, फिनोमिनल लेवल्स हैं, इन दोनों ही शेयर्स को लेना चाहिए। इरेडा की जहां तक बात है, इरेडा के अंदर भी प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। शेयर के अंदर 155-160 की इमीडिएट चाल आती दिखाई दे रही है। 140 रुपए का चौरस स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं स्टॉक को।
तीनों ही शेयर्स पर बुलिश नजर आ रहे हैं गौरव जी, और तीनों ही जो शेयर्स है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की राय यहाँ पर दी जा रही है। थोड़ा भी डिप्स आए तो वहाँ पर बाय करने की सलाह, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और आपके सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे।